हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत एसकम स्टडी। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी का बोर्ड एग्जाम 2025 जो है 24 फरवरी से स्टार्ट है। क्या 24 फरवरी से 24 फरवरी की जो है आपका हिंदी का पेपर है। क्या हमारा जो फर्स्ट पेपर है वो हिंदी का पेपर है 24 फरवरी को। तो हिंदी में आपका जो है पत्र लेखन हर साल पूछा जाता है। क्या पत्र लेखन। तो ये कितने नंबर में पूछा जाता है? ये 6 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर में? 6 नंबर में। तो देखिए, हम आप सभी को इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण पत्र लेखन बताएंगे। यदि आप 3 महत्वपूर्ण पत्र लेखन तैयार कर लेते हैं तो आपको कोई और पत्र लेखन तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि ये 3 ही जो पत्र लेखन हैं इन्हीं से आपका जो है पत्र लेखन आता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण पत्र लेखन आप जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपका जो 6 नंबर है ये हर साल पूछा जाता है। ये पत्र लेखन ये फिक्स टॉपिक होता है। क्या फिक्स टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल ये पूछेगा। तो इस साल भी पूछेगा। तो ये जो आपका 3 महत्वपूर्ण पत्र लेखन है इसको बताने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया हो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्या सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप क्या कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। क्या नोटिफिकेशन यदि ऑन किए रहेंगे तो आपका देखिए कोई अदर वीडियो हम आपको बताएंगे तो आप तक वह वीडियो तुरंत पहुंच जाएगी और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। यदि आप नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए रहेंगे तो आप तक ये नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, यानी ये वीडियो नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला हमारा जो पत्र लेखन है वो है हमारा क्या, अपने मोहल्ले या फिर गांव में फैली गंदगी की सफाई करने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखिए। तो देखिए, ये आपका मोहल्ले में गंदगी फैली हेतु सफाई करने हेतु एक आवेदन पत्र है। ये इस पर आपका एक टॉपिक जो है इस पर आपके जो है बोर्ड एग्जाम में पूछता है, यानी सफाई करने हेतु। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, लिखने का तरीका जानिए। देखिए, सेवा में, यहाँ पर सेवा में लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर डैश यानी कि यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। ये कॉमा मत भूलिएगा, कॉमा लगा दीजिए, इस पर भी नंबर कट जाते हैं। सेवा में यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद लिखेंगे अधिशासी अधिकारी, यानी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका प्रयागराज उत्तर प्रदेश। इतना लिखने के बाद आपको देखिए सेवा में इसके नीचे सीध में आपको यहाँ पर लिखना है विषय। ये एक लाइन छोड़ दीजिएगा। क्या एक लाइन छोड़ दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर विषय। उसके बाद किस विषय पर आप लिख रहे हैं, मान लीजिए आप मोहल्ले की गंदगी दूर करने हेतु लिख रहे हैं तो इस पर लिख दीजिए। लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र इस पर लिख रहे हैं तो इस पर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हम लिख रहे हैं किस पर, मोहल्ले की गंदगी दूर करने हेतु। यहाँ पर देखिए, मोहल्ले फैली गंदगी सफाई करने हेतु, यानी कि मोहल्ले की गंदगी दूर करने हेतु ये आपका जो है विषय होगा। इस विषय पर हम लिख रहे हैं। उसके बाद देखिए आगे, उसके बाद जो विषय है इसके नीचे हम लिखेंगे महोदय। क्या महोदय। महोदय लिखने के बाद यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए। फिर कॉमा लगाने के बाद फिर ये लाइन आपको छोड़ देना है। यहाँ पर एक लाइन सीधे यहाँ पर छोड़ देना है। विषय के नीचे जो है ये एक लाइन आपको छोड़ना है। फिर यहाँ पर महोदय लिखना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर कॉमा के जस्ट नीचे यहाँ पर लिखना मैं। ये देखिए महोदय जो है ये वाला लाइन आपको छोड़ देना है। तो छोड़ने के बाद ये लाइन उसको नीचे लिखेंगे यहाँ पर, मैं आपका ध्यान अपने शहर में व्याप्त गंदगी और दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। क्या मैं आपका ध्यान अपने शहर में व्याप्त जो गंदगी है और उसकी जो दुर्दशा है उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। क्या आकर्षित करना चाहता हूँ, यानी बताना चाहता हूँ कि जिस स्थान पर नालियाँ बनाई गई हैं, यानी जिस स्थान पर जो नालियाँ बनाई गई हैं वहाँ पर उनकी सफाई करने के लिए सफाई करने के लिए कोई कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई है। कोई कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई है। और देखिए, और नालियाँ जगह जगह पर टूटी हुई, जो नालियाँ हैं वह जगह जगह पर टूट गई हैं। उसके बाद देखिए, परिणाम पानी हर जगह समय से सड़ता रहा है, यानी जो पानी है वह समय से सड़ रहा है। उसके बाद नीचे लेंगे धन्यवाद। धन्यवाद लिखने के बाद आपको नीचे आ जाना है, वो लाइन छोड़ देना है। वो लाइन देखिए, ये लाइन छोड़ने के बाद आपको नीचे लाइन में धन्यवाद, उसके बाद ये भी लाइन आपको छोड़ देना। उसके बाद नीचे लिखना, अतः आपसे निवेदन है कि इस दुर्दशा को देखते हुए शहर की सड़कों की मरम्मत और गंदे पानी के निकास के लिए उचित व्यवस्था करने की
कृपा करें। यानी कि मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस दुर्दशा यानी कि जो गांव की दुर्दशा है उसके देखते हुए जो शहर की सड़क है उसकी मरम्मत करवाइए और गंदे पानी को निकास के लिए उचित व्यवस्था करने की कृपा करें। इतना लिखने के बाद आपको नीचे भवदीय आवास, यहाँ पर नाम नहीं लिखना है आपको, क्या नाम नहीं लिखना है, उसके बाद यहाँ पर आवास है उसके प्रयागराज उत्तर प्रदेश। यहाँ लिखने के बाद यहाँ पर दिनांक डाल दीजिए, डेट 10/2/2025 ये डाल दीजिए। उसके बाद हो गया आपका ये पहला टॉपिक जो कि आपका मोहल्ले गंदगी दूर करने हेतु आवेदन पत्र था। दूसरा चलिए पत्र लेखन देखते हैं। हमारा दूसरा पत्र लेखन है किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र। देखिए ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र जो है इस पर भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है आवेदन पत्र। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, देखिए सेवा में प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई भी बैंक लिख सकते हैं, मैंने लिखा है बैंक ऑफ बड़ौदा, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश। क्या संत कबीर नगर, हम संत कबीर नगर से बिलोंग करते हैं इसलिए मैंने संत कबीर नगर डाल दिया है। उसके बाद देखिए विषय बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु, क्या जो विषय हमारा बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु। उसके बाद इसके नीचे लिखेंगे महोदय, फिर कॉमा लगाएंगे, लिखेंगे सविनय निवेदन है कि, क्या सविनय निवेदन है कि वर्ष 2021 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। यानी कि लिखेंगे सविनय निवेदन यानी आपसे निवेदन है कि वर्ष 2021 में हमने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा क्या किया, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया, उसके बाद से अब तक मुझे कहीं भी कोई रोजगार प्राप्त नहीं हुआ यानी नहीं हो सका। उसके मुझे ज्ञात हुआ यानी मुझे मालूम हुआ कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका जो बैंक है वह बेरोजगारों, क्या आपका जो बैंक है बेरोजगार युवकों को क्या कर रहा है, 40,000 रुपये तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है, क्या ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। इतना लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़ देना, उसके बाद नीचे लिखना है इसके सीधे में अतः इस संदर्भ में, क्या अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र यानी जो पत्र है यानी कि आवश्यक जो है डॉक्यूमेंट्स हैं प्रपत्र हैं आदि भरवा कर मुझे भी उक्त राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। इतना आपको लिख देना। उसके बाद नीचे प्रार्थी या आवश्यक या भवदीय प्रार्थी लिख दीजिए, आवश्यक संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश। उसके बाद यहाँ पर दिनांक डाल दीजिए। उसके बाद इतना लिख देंगे आपका ये कंप्लीट हो जाता है। तो दो आपके कंप्लीट हुए, दो के लास्ट वाला देखेंगे। तीसरा हमारा कौन सा है, तो लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र वो है। बस ये आपको 3 तैयार करना है। चलिए एक और है उसको देख लेते हैं। हमारा जो लास्ट है तीसरा आवेदन पत्र वो है अपने स्कूल कॉलेज में नियुक्ति हेतु, क्या नियुक्ति हेतु, ये इस प्रकार भी पूछ सकता है अपने स्कूल कॉलेज में लिपिक पद हेतु यानी लिपिक पद या नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र। तो ये आपका है तीसरा नंबर टॉपिक। ये भी आपको 6 नंबर में, ये 6 नंबर में आपको फिक्स है। 6 नंबर तो आपके हर साल पूछा जाता है। देखिए उसके बाद लिखेंगे सेवा में हेडिंग डालेंगे, सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय, क्या श्रीमान प्रबंधक महोदय शिव शंकर इंटर कॉलेज बस्ती उत्तर प्रदेश, ये मैंने डाल दिया है बस्ती उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखिए विषय क्या डालेंगे, लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र, क्या लिपिक पद हेतु, क्योंकि मैंने लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र लिखा है। उसके बाद देखिए लिखेंगे महोदय, उसके बाद महोदय, उसके बाद नीचे लिखेंगे पिछले दिनों, क्या पिछले दिनों मुझे विज्ञापन के माध्यम से पता चला कि आपके कॉलेज में लिपिक का एक पद रिक्त है यानी कि खाली है। पिछले दिनों यानी कुछ दिनों पहले मुझे ये विज्ञापन यानी समाचार के माध्यम से क्या पता चला आपके कॉलेज में यानी कि आपके कॉलेज में क्या है, लिपिक का एक पद रिक्त है यानी खाली है। उसके बाद देखिए जिसके लिए मैं पूरी तरह योग्य हूँ यानी सक्षम हूँ। तो देखिए इसके लिए मैं पूरी तरह योग्य हूँ। मैं अपनी शैक्षिक से योग्यता का विवरण नीचे दे रहा हूँ यानी कि जो मैंने आप पे पढ़ाई लिखाई है यानी कि योग्यता है, शैक्षिक जो शिक्षक योग्यता है उसका विवरण हम नीचे दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप, क्या आशा करता हूँ, आई होप कि आप मुझे यह अवसर प्रदान करने की कृपा करेंगे। इतना लिखने के बाद आपको नीचे तालिका बना देना, क्या इसका विवरण दे देना है।
विवरण में क्या देंगे आप, यहाँ पर परीक्षा लिखेंगे, वर्ष लिखेंगे, श्रेणी लिखेंगे, बोर्ड या विश्वविद्यालय। तो आपका परीक्षा कौन सा है, हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट है, बीएससी है। तो हाई स्कूल 2007 में आप पास किए हैं, प्रथम श्रेणी में ये लिख देना है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। इंटरमीडिएट 2009 में, क्योंकि ये दो साल का इसमें गैप होना चाहिए। 7 है यहाँ पर 9। प्रथम श्रेणी में ये भी मैंने उत्तर किया, प्रथम श्रेणी में लिखे उत्तर प्रदेश हो गया। उसके बाद बीएससी जो है आपका 3 साल का जो है, ये आपको 3 साल का गैप इसमें करना है। उसके बाद देखिए ये 2012 प्रथम श्रेणी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उसके बाद दिनांक 18/2/2025। ये जन्मतिथि आपको डाल देना है, भौदिया अवश्य बस्ती उत्तर प्रदेश, इतना आपको लिख देना है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। तो ये तीसरा महत्वपूर्ण आवेदन पत्र लेखन था। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।